आज हम भगवत गीता के छठे अध्याय के 19वें श्लोक से सीखेंगे सेल्फ मैनेजमेंट लाइफ मैनेजमेंट लेसन। तो सबसे पहले इस श्लोक को गायन के द्वारा सुनते हैं। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। अब इस श्लोक के एक एक शब्द को समझते हैं। यथा जैसे, दीपः दीपक, निवातस्थ वायु रहित स्थान में, न नहीं, इंगते हिलना डुलना, सा यह उपमा तुलना, स्मृता मानी जाती है, योगिनः योगी की, यत चित्तस्य जिसका मन नियंत्रण में है, युञ्जतः दृढ़ अनुपालन, योगम ध्यान में, आत्मनः स्वयं के भीतर जो आत्मा है उसमें या परमात्मा में। अब इस पूरे श्लोक के अर्थ को समझते हैं। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, चलायमान नहीं होता, उसकी ज्योति झिलमिलाहट नहीं करती, उसी प्रकार संयमित मन वाला ध्यान में लगे हुए योगी की उपमा जीते हुए चित्त की दी गई है, यानी कि वो आत्मचिंतन में यानी कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में लगा रहता है। अब इस पूरे श्लोक को विस्तार से समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक से बता रहे हैं ध्यान और एकाग्रता का अभ्यास करके हमारा मन स्थिर और शांत रह सकता है। और ये बात स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एकाग्रता कंसंट्रेशन पढ़ाई के लिए कितनी आवश्यक है आपको भी पता है। इसमें जो एग्जाम्पल दिया गया है वो दीपक का दिया गया है और दीपक को हमारे मन से तुलना की गई है। आप देखिए, अगर दीपक कहीं पे जल रहा है और वहाँ पे हवा चल रही है तो क्या होगा, उसका जो लौ है वो भटकता रहेगा और हो सकता है वो बुझ भी जाए। पर यदि कोई हवा ना हो और दीपक जले, हवा शांत हो, तो क्या होगा, दीपक भी शांत रहेगा। तो हमारा मन उसी प्रकार से हमें प्रैक्टिस करनी है, उस दीपक की भांति हमारा मन शांत रहे, जिसमें कि हम कुछ भी पढ़ाई करें एक शांत भाव से पढ़ाई करें, जिससे कि हमें बहुत जल्दी कोई भी चीज़ याद हो जाए। दीपक के लिए जो चंचल वायु उसे स्थिर नहीं रहने देता, उसी प्रकार हमारे मन के लिए भी हमारे आसपास बहुत चंचल वायु घूमते रहते हैं। और वो वायु कौन है? मोबाइल फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन, हमारे ऐसे दोस्त जो कहते हैं कि चलना थोड़ा घूम के आ जाते हैं, चलो हम साथ में मिलके मोबाइल में गेम खेलते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमारे लिए हमें हमारे मन को स्थिर नहीं रहने देता। तो सबसे पहले तो हमारे आसपास के कौन कौन से विचलित वायु घूम रहे वो हमें ध्यान देना है और फिर हमारे मन को उनसे बचा के रखना है। अगर वायु बहुत ज़्यादा चल रहा है तो हम दीपक के ऊपर ना एक कांच का एक सपोर्ट हम लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, वो दीपक जब जल रहा है तो वायु उसको अटैक ना कर पाए। इसी प्रकार से हमें मन को बचाने के लिए ना, तो हमें अपने लिए भी एक प्रोटेक्शन तैयार करके रखना है। ये प्रोटेक्शन क्या है? हमारे माइंड पावर का प्रोटेक्शन। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये 5 क्वेश्चन पढ़ के ही उठूँगी। तो इस सप्ताह का अभ्यास कार्य, इस सप्ताह हम कैंडल लाइट मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे। एक कैंडल यानी कि एक मोमबत्ती जला ले और उसके लौ को कॉन्टिन्यूअसली जितनी देर तक आप देख सकते हैं उस लौ को देखते रहें। और जब आपको लगेगा कि अब आपके आँखों में पानी भर आया है और आप उस लौ को देख नहीं पा रहे, तो अपनी आँखों को बंद कर लें और बंद करके भी अपने माइंड की आंखों से आप यहाँ पे भूमध्य में उस लौ को देखने का प्रयत्न करें। आप देखेंगे एक सप्ताह तक अगर आप 5 मिनट तक करते हैं तो इसमें आपके कंसंट्रेशन का पावर इंक्रीज़ हो जाएगा। आप पढ़ाई करते वक्त बहुत एकाग्रता से आप पढ़ पाएंगे। इस कैंडल लाइट मेडिटेशन को आप अपने जीवन का हिस्सा भी बना सकते हैं। तो आज भगवत गीता के छठे अध्याय के 19वें श्लोक से हमने सीखा, जिस प्रकार दीपक का लौ वायु रहित स्थान पर हिलता डुलता नहीं है, उसी प्रकार हमारे मन को हमें ऐसे ट्रेनिंग देना है, चाहे
कुछ भी हो जाए हमारे मन जो है हमेशा शांत और स्थिर रहे। और ये हम कैंडल लाइट मेडिटेशन के द्वारा बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कोई नए श्लोक और नई सीख के साथ। धन्यवाद।